बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। गुज़श्ता इजलास के एलामिये में कहा गया था कि पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। इस अहम खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, एजेंडे के हवाले से बताइए कि इसमें क्या क्या और कुछ शामिल है। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जो दूसरा सेशन है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें अस्करी क़यादत भी है और वफाकी वज़रा जो कि इस कमेटी के अरकान हैं वो भी इसमें शरीक हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो हसास इदारों के आला शख्सियात हैं उनको भी ख़ुसूसी दावत पर मदऊ किया गया है। और जो जुमे के रोज़ अहम तजावीज़ और सिफारिशात सामने आई थी उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, उसका जायज़ा लिया जा रहा है और उसकी हतमी मंजूरी जो है वो आज के इजलास में दी जानी है। दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जो की जानी है उससे वाले से भी सिफारिशात आज के इजलास में पेश की गई हैं, जिसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि हतमी जो फैसला है वो भी आज के इजलास में इस हवाले से लिया जाएगा। दूसरा अहम मामला मुल्क की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, चूँकि यही गुज़िश्ता इजलास में भी कहा गया था कि दिफा का ताल्लुक मईशत के साथ जुड़ा हुआ, तो इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए इस वक्त अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठी हुई है। और ये भी फैसला किया जाना है कि जो मईशत के हवाले से भाम पैदा करने वाले अनासिर हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन जो है उसकी मंजूरी भी आज के इजलास में मुतवक्के है। और ये फैसला किया जाएगा कि ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जाए मईशत के हवाले से भाम पैदा करने और दुश्मन का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी है। तो इसी हवाले से आज तमाम तर अमूर जो हैं उसके ऊपर ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं, उसका जायज़ा लिया जा रहा है। और 1 घंटा तकरीबन हो चुका है इस इजलास को शुरू हुए हुए। तो यही बताया जा रहा है कि आज के इजलास में तमाम तौर मामलात के ऊपर हतमी राय कायम की जाएगी और अहम फैसले जो हैं वह कौम के सामने लाए जाएंगे। और ये भी इम्कान है कि आज दोबारा इस इजलास का जो है वो एलामिया जारी किया जाए। जी ठीक है, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान खान। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जिस नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन को मामला भेजा इसे देखा ही नहीं गया। कानून साजी की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए। एक बिल की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, जब कानून बन जाता है तो अगले इलेक्शन पर लागू कर लेते हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। जिस नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन को मामला भेजा उसे देखा ही नहीं गया। कानून साजी की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए। एक बिल की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, जब कानून बन जाता तो अगले इलेक्शन पर लागू कर लेते। हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। हुकूमत ने तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने का फैसला किया है। बिल मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद दोबारा सदर को भिजवाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल असखुद एक्ट बन जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। हम इसे मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी को वादा पूरा करना होगा। कहा, लापता अफराद हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। उनके पास बहुत इख्तियार है। इख्तियारात का रोना बंद होना चाहिए। हमें गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों का सामना है। कराची में तालीम और सिवरेज का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। शहर में गैस, बिजली और पानी नहीं है। ये गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। अगर बड़े फैसले नहीं किए तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी साहिब इक्तदार पर होगी। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। कराची के अंदर कई मसाइल हैं। तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया है, सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो गया है, गैस, बिजली और पानी भी नहीं है। इनलीगल इमिग्रेंट हैं, अफगानीज, उनका भी बड़ा सामना है। गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। हमने अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया, बड़े बड़े फैसले न किए, तो फिर माशी अदम इस्तेकाम की
जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार हैं। डिलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ MQM का अपना मौक़िफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी अमल करेंगे। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में। जो MQM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। सिर्फ अयाज सादिक साहब नहीं, जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। उसमें ज़रूर सबको हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से लाखों रुपयों से खरीदी गई अनबिट स्याही ज़ायदुल मियाद होने की वजह से नाकारा हो गई है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक असर-ए-नौ बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए 2 माह का वक्त दरकार होगा, क्योंकि तमाम इंतखाबी मराहिल असर-ए-नौ होंगे। दोबारा हल्का बंदियों की सूरत में 2 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर्स भी ज़ाया हो जाएंगे। 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अनबिट स्याही खरीदी है। नई खरीदी गई स्याही कराची, हैदराबाद के 16 अजला में भेजी जाएगी। स्याही की मुद्दत 5 से 6 महीने की होती है। MQM ने कराची में 73 यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ और 25 टाउन्स में से 20 जो हल्का बंदियां हैं उनको तब्दील करने का मुतालबा किया है। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का मुतालबा पूरा हुआ तो 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हल्का बंदी तब्दील करने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करना होगी। और आपको बताएं, कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों के लिए MQM ने 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। एहतजाज करने, अदालत जाने और हुकूमत से अलहदगी की भी धमकी दे दी है। वज़ीर आज़म ने MQM और पीपल्स पार्टी में मसालहत कराने के लिए कमर कस ली है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा का 7 रुकनी वफ्द आज कराची पहुँचेगा। अयाज सादिक, साद रफ़ीक समेत दीगर वफाकी वज़रा भी वफ्द में शामिल होंगे। वफाकी वज़रा का वफ्द MQM के मरकज़ बहादराबाद जाकर रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। इसी पर मजीद बात भी करेंगे। आपको बताते चलें, अहम मुलाकात होने जा रही है। वफाकी हुकूमत MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों के लिए MQM ने 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। एहतजाज करने, अदालत जाने और हुकूमत से अलहदगी की भी धमकी दे दी है। वज़ीर आज़म ने MQM और पीपल्स पार्टी में मुसालहत कराने के लिए कमर कस ली है। और खबर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। यह आम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। बिल्कुल अहम खबर आ रही है, आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। बल्दियाती इलेक्शन फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दी गई हैं। आपको खबर देते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आपसे थोड़ी देर पहले जो फैसला महफूज किया था काबिल समाअत होने पर इंट्रा कोर्ट अपीलों का, उसको अब सुना दिया गया है और अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर दी गई है। PTI के अली नवाज जमान और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब 9 जनवरी को इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला महफूज किया था, जिसे अब सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहम जो सिंगल बेंच का फैसला फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, उसे मुस्तरद किया गया है और सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं जो दरखास्त गुजार थे, जिनकी दरखास्तों पर सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था 23 तारीख को। और अब इस केस की दोबारा समाअत जो है वो 9 जनवरी को होगी, यानी आइंदा पीर के रोज से, इसीलिए इस केस को फिक्स कर दिया गया है। और जो इस्तदा फैसला मुअत्तल करने की थी उसे मुस्तरद किया गया, क्योंकि अदालत की जानिब से यह बताया गया है कि वो मामला वैसे भी गैर मौसर हो चुका है। 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं हो सके, वो तारीख गुजर चुकी हुई है, लिहाजा सिर्फ दरखास्तदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ विफाक को भी नोटिस जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। ठीक है, फैसला महफूज किया गया था जबकि सुना दिया गया है। 9 जनवरी को इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। सुहेल रशीद, बहुत शुक्रिया।
MQM के मुतालबात, धमकी और तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिया। वफाकी हुकूमत का 7 रुकनी वफ्द बिलावल हाउस भी जाएगा। MQM की हल्का बंदियों के मुतालबे और धमकी पर खौर होगा। तफसीलात जानने के लिए रब्ता करते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइएगा कितने बजे ये वफ्द पहुँचेगा वहाँ पर? बिल्कुल शाहजेब, MQM ने नई हल्का बल्दियों का मुतालबा किया था और MQM से कुछ नाला भी थी MQM, और अभी इसी सिलसिले में जो है वफाक की जानिब से 7 रुकनी वफ्द जो है आज शाम 7 बजे बिलावल हाउस पहुँचेगा और वफ्द में साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद होंगे और दीगर जमातों के भी रहनुमा मौजूद होंगे। बिलावल हाउस में कानूनी टीम को भी बुलाया गया है जिससे मुशावरत की जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि कानूनी तकाज़े क्या कहते हैं। उसके अलावा ये वफ्द आज बहादुराबाद भी पहुँचेगा और उम्मीद है कि मुलाकात की जाएगी, लेकिन आज इस इजलास में बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे। वो अपनी मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इजलास की सदारत जो है वो आसिफ अली जरदारी करेंगे। तो अब देखना यह है कि इस इजलास में क्या हिकमत अमली तय होती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हक़ में है और कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी टीम से भी मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए मुदस्सिर नज़ीर। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। शहर में वोटर्स क्या सोच रखते हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, अब कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 15 जनवरी होना करार पाई है। कहीं पर आवाम में मायूसी है तो कहीं पर वोटर बड़ा पुरजोश नजर आता है। जो आप रोडों की हालात देखें, इस पे बल्दियाती निज़ाम जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा, लेकिन अब हुकूमती पार्टी भाग क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बेसिक ज़रूरत तो सड़कें हैं। हम सुबह घर से निकलते हैं, हमारी सबसे पहले जो है सड़क से ही वास्ता पड़ता है, उसके बाद सफाई सुथराई है। लेकिन इंतखाबी गहमा गहमी के हवाले से जब मुख्तलिफ उम्मीदवारों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि वो 1 से 2 रोज़ में दोबारा अपने अपने इलाकों में अपने जो इंतखाबी कैंप हैं वो लगाएंगे और अपनी गहमा गहमी और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने झूठे इल्ज़ामात पर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि पंजाब जाएंगे, जिसमें हिम्मत है गिरफ्तार करके दिखाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने झूठे इल्ज़ामात पर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पंजाब जाएंगे, जिसमें हिम्मत है गिरफ्तार करके दिखाए। कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा, उस पर जवाब दें या आवाम से माफी मांगे, आवाम के सामने हमसे माफी मांगे। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ फवाद चौधरी साहब को और PTI को, FIR कटवाएं, जिस थाने में कटवाएंगे उस थाने में जाएंगे। अगर आप में इतनी माशाल्लाह जुर्रत है तो हमें गिरफ्तार भी कर दीजिएगा। मैं पंजाब जाऊँगा और देखते हैं कि किस में मजा लेगा, मैं वहाँ पे हाथ लगाता हूँ। तो लग पता जाएगा कि जो भी इनके दिमाग में इस तरह की हवाएं चल रही हैं। पीपुल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है और सिंध हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और किसी भी अदालत के हुक्म के मानने के पाबंद है। आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI के मुनहरिफ रुकन नासिर मूसाज़ई कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान को साफ बता दिया है कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। ये इंकशाफ उन्होंने समा से खुसूसी इंटरव्यू में किया। आपको बताएं, PTI के मुनहरिफ रुकन नासिर मूसाज़ई ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान को ये साफ साफ बता दिया है कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। आपको भी सुनवाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते, उन्होंने क्लियर उनको जवाब दिया है। और ये भी मेरे रिकॉर्ड पे ले ले कि जब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा या चौधरी परवेज़ इलाही इत्तेमाद, तो खान साहब कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा डाकू है, चोर है, ब्लैकमेलर है। तो पंजाब में तो रुकावट है, KPK में क्या रुकावट है? ये सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामा और लोगों को और भी को बना रहे। यहाँ पे शाह फरमान साहब है, यहाँ परवेज़ खटक साहब है, तो ये सारे उसके साथ वो खेल रहे हैं। अगर हकीकत में ये इस्तीफे देना चाहते तो खान साहब ऐलान कर दे कि मेरे सब तमाम MNAs 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्पीकर के सामने पेश होके और इस्तीफा दे दे। कल परसों जा रहा हूँ स्पीकर के सामने और मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी के लिए जा रहा हूँ। चूँकि वो कल आए थे और मुझे बाकायदा दावत दी है और मैं भी ये समझता हूँ चूँकि खान साहब हमें तब्दीली के नाम पे हमसे वोट लेकर तब्दीली तो ना ला सके, तो उससे मेरे लिए बेहतर है कि मैं GOI को ज्वाइन कर लूँ।
स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान कहते हैं कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ हल करके ही असम्बलियाँ तोड़ेंगे। हमारी तादाद पूरी है, हमारे अरकान सूबाई असम्बली को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपेंगे। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPAs के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो कह दिया है कि असम्बलियाँ ना तहलील की जाए। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPAs की नीयत है। असम्बलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। और अब बात करते हैं कराची टेस्ट की। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। ओपनर डेविन कॉनवे ने सेंचुरी बनाई। कौमी बॉलर्स पहले 2 सेशन में सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। कराची में जारी दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम में हसन अली और नसीम शाह की वापसी हुई। न्यूजीलैंड ने खेल के आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाया। टॉम लेथम और डेविन कॉनवे ने पहली विकेट पर 134 रन जोड़े। टॉम लेथम 71 रन पर आउट हुए। कॉनवे ने शानदार बैटिंग करते हुए करियर की 4थी सेंचुरी स्कोर की। कौमी बॉलर्स को पहले 2 सेशन में सिर्फ 1 ही विकेट मिल सकी। चाय के वक्फे के बाद न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट गिर गई। डेविन कॉनवे 122 रन बनाकर आउट हो गया है। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मिचेल मैक्लेनहन की कराची पिच पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, क्या ज़बरदस्त सड़क है, ऐसी पिच बल्लेबाजों का ख्वाब होती है। टीम मैनेजमेंट ने पिच पर घास देखकर प्लेइंग 11 में 3 फास्ट बॉलर शामिल किए, मगर किसी फास्ट बॉलर को विकेट से कोई खास मदद ना मिली। 2 सेशन में बॉलर सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। कीवी क्रिकेटर ने कराची पिच पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया, क्या ज़बरदस्त सड़क है, ऐसी पिच बल्लेबाजों का ख्वाब होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। 9 जनवरी को यानी अगले सोमवार वाले दिन नोटिस जारी किए गए हैं और फरीकैन को तफसील से सुन के इंशाअल्लाह ताला इस पर फैसला जारी किया जाएगा। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, सिविल कोर्ट, कोई भी फैसला अदालत की तरफ से आए हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शंस की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तहरीक इंसाफ की तरफ से बेजा प्रोपेगेंडा, झूठ पे मबनी सियासत, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत, जो उनका वतीरा है वो किया गया। मैं आप मीडिया के ज़रिए ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि 1989 में इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन होते हैं। उसके बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे 2015 में मुनक्कद होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस टाइम फ्रेम का कि 1979 उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए बल्दियात के इस्लामाबाद में। 2015 में इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराया इस्लामाबाद में और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी। उसने यहाँ पे काम किए, डिलीवर किया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। हमने पूरी कोशिश की कि इस्लामाबाद के रूरल एरिया, इस्लामाबाद के सिटी एरिया के मसाइल हल किए जाएँ। इस्लामाबाद के अंदर 150 से ज़ायद ऐसे देहात थे जिनमें सुई गैस नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग इस्लामाबाद से बाहर के पाकिस्तानी हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस्लामाबाद में 150 से ज़ायद देहात में 2015 में सुई गैस नहीं थी। ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को है अल्लाह के फजल से। 0 पॉइंट से लेकर इस्लामाबाद पुराना एयरपोर्ट 4 इंटरचेंजेस 8 अरब रुपए की लागत से बनाए, वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी और मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही थी। आपकी कश्मीर हाईवे, आपकी एक्सप्रेस हाईवे की एक्सपेंशंस, इस्लामाबाद में जो रोज़ आपको ये पीली बसें सुबह दौड़ती हुई नज़र आती है, 200 नई बसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने गिफ्ट की फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को। स्कूलों के रिफॉर्म्स हमने किए, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। इस्लामाबाद को हमने, आप ये कहें कि इसमें एक फील गुड फैक्टर लेके आए। बेशुमार और ऐसे काम हैं जो हमारे क्रेडिट में है। अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद के शहरी देही हों, सिटी के हों, भूले नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन खिदमात को। इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना बल्दियात के इलेक्शन से और ना जनरल इलेक्शन से।
इसीलिए हमने फैसला किया है कि सबके ज़रा शक शुबे दूर हो जाएं। आइंदा जो मेयर का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, पूरे इस्लामाबाद से आएँ और लड़ें। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आपको पता लग जाएगा कि इस पार्टी की कितनी मकबूलियत है। आज जो गवर्नमेंट मौजूद है उसके सरबराह और उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता है। आपके जितने प्रोजेक्ट हुए एक भी आप कंप्लीट नहीं कर सके तहरीक इंसाफ की पिछले दौर में। सब 6 प्रोजेक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्टर भागे हुए हैं। जो मंसूबे आज शुरू हो रहे हैं और जो शहबाज साहब इंशाल्लाह जैसे ये फैसला होता है इलेक्शन का, जो प्लान प्राइम मिनिस्टर का इस्लामाबाद की डेवलपमेंट, इस्लामाबाद के मसाइल के हल, रूरल एरिया के वो मसाइल जो साल से डेकेड से हल नहीं हो सके उनके मसाइल का हल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एम्पावर करना जो इस्लामाबाद की तारीख़ में कभी इतनी एम्पावर नहीं हुई, वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप मीडिया के भाइयों के ज़रिए बताएंगे पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद को हम किस तरह डेवलप करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ की सरबराही में। तो हम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करेंगे, कभी भी नहीं। पूछा जाता है जनाब, परसों भी आपके दोस्तों ने कुछ पूछा कि 101 यूनियन काउंसिल्स की आपने, 125 की। देखिए इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं कि आबादी में इजाफा, यहाँ के मसाइल, दूसरी चीज़ें, और वो बेहतर पोजीशन में होती है कि वो ये फ़ैसला कर सके कि कितनी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर हैं। 101 का जो नोटिफिकेशन था 2017 के सेंसस पे था, मौजूदा हालात उससे भी मुख्तलिफ हैं। 17 का सेंसस आज हो सकता है 101 हमने अगर किया हो तो उसमें तस्हीह की ज़रूरत हो, और अगर 125 पे जो कि इनवैलिड है इस वक्त, जो वैलिड है इस वक्त, इन प्लेस है, इन पोजीशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं। कितना आगे जाएंगे, नई हल्काबंदी हो जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल फिर अनाउंस हो जाएगा। कोई ये 2 साल या 4 साल के लिए तो नहीं इलेक्शन सस्पेंड होगा। हम बिल्कुल इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो 2 साल बाद, वो 2 महीने बाद हो, वो 4 महीने बाद हो, वो जब भी हो, हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे। और ये झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फवाद चौधरी साहब का, जो जैसे मैंने उस दिन बताया आपको कि कभी कहते हैं इनकी जनाब तादाद पूरी नहीं है, हमारे सिवाय 2 यूनियन काउंसिल्स के जो डिफेंस एरिया की है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, उसके अलावा 99 चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कागजात नामजदगी जमा थे और भरपूर तरीके से हमारी तैयारी है कि इस इलेक्शन को हम इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे और आपको इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जब वो जो 2015 के इलेक्शन की मैंने बात की, उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो मियाद थी वो ख़त्म हुई जनवरी 2021 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं मुतअद्दिद लेटर लिखे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्काबंदियाँ करवाना चाहते हैं, हमारी मुआवनत फरमाएँ। कोई जवाब नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया 2015 के कानून पे, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस 2021, और उस शेड्यूल को मुअत्तल करवाया इन्होंने। क्यों करवाया? आप भाग रहे थे इलेक्शन से, राय फरार इख्तियार कर रहे थे, नंगे पाँव भाग रहे थे, भागे आप ऑर्डिनेंस ले आए। हाँ एक बात है, उस ऑर्डिनेंस में आपने भी इस्लामाबाद में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की थी, जो हम उसको लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए। हम तो आपकी कई हुई बात पे अमल कर रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, पता लग जाएगा सबको जनाब कि किसकी कितनी मकबूलियत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे रहे, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। 1 साल 4 महीने। हमारी हुकूमत को तो अभी जुमा को 8 महीने 8.5 महीने हुए हैं। आप 1 साल 4 महीनों का जवाब दे दें कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे, हम 8 महीनों का जवाब दे देंगे कि हमने इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं कराए। तो लिहाजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो बल्दियाती इलेक्शन के शहदाई बनते हैं, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं। कोई गलत है तो मुझे चैलेंज करें। ये बातें तो आप मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को पता है, इस्लामाबाद के एक बंदे को पता है कि कब लोकल बॉडीज़ होते हैं, कब उस ख़त्म होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मुद्दत मियाद, और आगे क्या होता है। रही ये बात कि आप ये कहते हैं कि सदर साहब ने उस अमेंडमेंट पे दस्तखत नहीं किए अभी तक।
जो 2015 का कानून था, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह ताला एक मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपको देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस्लामाबाद की आवाम से वादा है कि आपके मसाइल जनवन तरीके से आपके दरवाजे के ऊपर हल हों, ना कि एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जहाँ पे हमारे ये ऑनरेबल चेयरमैन हजरात जो मेरे कई दाएँ और बाएँ भी खड़े हैं, सिर्फ गाड़ियों पे चेयरमैन की प्लेटें लगा के फिरते रहे, इख्तियार इनके पास कोई ना हो। ऐसा नहीं होगा। हम इन्हें इख्तियार देंगे, ये अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपने कहा कि जी अमेंडमेंट इसीलिए की गई है, अमेंडमेंट पार्लियामेंट से भी पास हो चुकी है। बल्दियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट वो पास कर दी है कौमी असम्बली ने, वो पास कर दी है सेनेट ने। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गई दस्तखत होने के लिए, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम सदर के पास, सदर साहब के पास गई, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए, लॉट ऑफ रिगार्ड्स। मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असम्बली और सेनेट तो समझे निकाह हो चुका है, वो बिल बन चुका है। सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, जॉइंट सेशन में पास हो जाएगा और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आप बिल वापस होगा, वो बिल आगे जाएगा। आप जितनी मर्जी ताखीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, एक भी कानून, एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो कानून के मुनाफी हो। हमने वहाँ के लॉ की कोई वायलेशन की हो, लोकल बॉडीज़ एक्ट की कोई वायलेशन की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन की हो, जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली के, सेनेट है, उनकी कोई वायलेशन हुई हो। इसलिए ये जो काम हो रहा है फ्री एंड फेयर है। अल्लाह ताला के फजल से अदालतों का बेहद एहतराम है, उनके फैसलों का बेहद एहतराम है। और इस बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से सदर बिल पर दस्तखत करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।